नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों जगह में से किसी एक जगह में पूछ सकता है। आज हम देखेंगे रिकॉर्ड होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में कहता है कि रिकॉर्ड एक स्थायी लिखित दस्तावेज होता है जिसमें रोगी के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंध के बारे में प्रत्येक सूचना दर्ज होती है। तो रिकॉर्ड में आपका मरीज की पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या फिर उसके चिकित्सकीय डाटा या फिर उसका दैनिक नोट्स कह लीजिए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी जितने भी टेस्ट किए जाते हैं वो सभी उसमें नोट किए जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल से जब पेशेंट को छुट्टी दिया जाता है तो उसका क्या क्या सलाह दिया जाता है जिससे वो रोगी अच्छे से स्वस्थ हो सके। तो इन सभी डाटा को जिस दस्तावेज में लिखा जाता है उसे ही रिकॉर्ड कहते हैं। अब कहता है कि रिकॉर्ड अनेक प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है आपका इसमें मरीज रिकॉर्ड यानी कि पेशेंट रिकॉर्ड। तो कहता है कि यह रिकॉर्ड है आपका जो कि अस्पताल में मरीज के नैदानिक एवं उपचारात्मक दस्तावेज है। इसमें बाह्य रोगी एवं भर्ती रोगी के रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि इसमें मरीज रिकॉर्ड में आपका ओपीडी और आईपीडी दोनों के बारे में रिकॉर्ड होता है। तो ये हम हॉस्पिटल वाले वीडियो में बताए थे आपको कि ओपीडी होता क्या है और आईपीडी क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उधर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाह्य रोगी रिकॉर्ड यानी कि ओपीडी रिकॉर्ड, आउट पेशेंट रिकॉर्ड। तो कहता है कि इस रिकॉर्ड में बाहरी रोगी के बारे में लिखा जाता है, यानी कि वैसे पेशेंट जो आपका सिर्फ हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं, तो उनमें उनका नाम, उनका पता, उसे कौन सी बीमारी है, उसके लक्षण क्या हैं, तो ये सब लिखा जाता है बाह्य रोगी रिकॉर्ड में। जबकि आंतरिक रोगी रिकॉर्ड में कहता है कि इसमें मरीज के भर्ती रिकॉर्ड यानी कि मरीज कब भर्ती हुआ था, फिर उसके टेस्ट करने पर क्या रिपोर्ट आया, उसके जांच में क्या क्या उसे बीमारी पाई गई है, फिर उसे कौन सा भोजन देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, तो ये सब उसमें लिखा जाता है। फिर उसे कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से, या फिर उसे कब छुट्टी देना है, तो इस तरह के रिकॉर्ड आपका आंतरिक रोगी रिकॉर्ड में लिखा जाता है। तो ये था आपका मरीज रिकॉर्ड। अब देखते हैं नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड। तो कहता है कि नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड में आपका प्रिंसिपल ऑफिस या फिर नर्सिंग या स्कूल कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है। नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड आपको नर्सिंग कॉलेज हो गया या फिर नर्सिंग हॉस्पिटल्स हो गया, तो उसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपका होता है छात्र भर्ती रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड, मूल्यांकन, छुट्टी, छात्र स्वास्थ्य और गोपनीय रिकॉर्ड, जिसमें आप कह लीजिए कि आपका स्टूडेंट कब भर्ती हुआ है, वो किस दिन अटेंडेंस लिया जाता है उसमें कि कब वो उपस्थित है, कब अनुपस्थित है, कब उसके फिर काम का मूल्यांकन भी किया जाता है, फिर वो किस दिन छुट्टी में है। तो ये सब आपका नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड में होता है, जिसमें कह लीजिए कि नर्सिंग के छात्रों के रिलेटेड सारी जानकारी उसमें होती है। और अब हम देखेंगे रिकॉर्ड के उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य कहता है कि रिकॉर्ड आपका है जो कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन यानी कि प्लानिंग एवं क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो रिकॉर्ड से आपको क्या फ़ायदा है कि रिकॉर्ड बनाने से आपका पेशेंट को किस तरह से उपचार दिया जाना चाहिए, इसके अच्छे से प्रॉपर वे में प्लानिंग की जा सकती है और उसके अनुरूप उस पर कार्य किया जा सकता है, जिससे मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। दूसरा कहता है कि रिकॉर्ड जो आपका लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के मूल्यांकन में भी सहायक होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कौन से उपचार दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया है, पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है, तो इस चीज़ का सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करने में रिकॉर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर कहता है ये कार्य के दोहराव को भी रोकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपका कोई इंजेक्शन दे दिया गया है और अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है तो फिर
हो सकता है कभी भूलवश वही इंजेक्शन से फिर से लगा दिया जाए, जिससे पेशेंट को हानि हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को रोकिए। रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर कहता है कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों एवं उनके पर्यवेक्षण में सहायक होते हैं। जो आपका हेल्थ वर्कर रिकॉर्ड रेडी करते हैं, वो उनसे उनके सीनियर भी अगर चेकअप करने आते हैं पेशेंट को, तो फिर वो चेक करके बता देते हैं शॉर्ट में कि इसका क्या बीमारी है, इसे किस तरह से इलाज की जा सके। फिर कहता है कि स्वास्थ्य सांख्यिकी यानी कि हेल्थ स्टैटिक्स तैयार करने के लिए अलग अलग अनुसंधान कार्यों में सहायता प्रदान करता है। जनरली किसी महामारी के समय एक सर्वे किया जाता है कि कितने लोगों का बीमारी है, तो इसमें क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, किस तरह के लोगों में कितने लक्षण दिख रहे हैं, किस में अलग दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के या फिर रिसर्च में काम में आपका रिकॉर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर कहता है कि राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्याओं के विश्लेषण में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं नर्सिंग एवं मेडिकल छात्रों को उनके क्लिनिकल अनुभव में भी सहायता होती है। और 8वां पॉइंट कह रहा है कि मरीज के उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। और 9वां पॉइंट कह रहा है कि इससे मरीज, नर्स, चिकित्सक एवं अस्पताल को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को स्वास्थ्य सुविधा दी गई, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजन उनके ऊपर कोई केस फाइल ना कर दे, जिससे हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर मुसीबत में आ जाए कि आपने इसे किस तरह की सुविधा दी है या किस तरह का उपचार दिया जिससे इस पेशेंट की मौत हो गई। तो अगर रिकॉर्ड है आपके पास, तो फिर आप उसे दिखा सकते हैं कि देखिए इसमें आपको इसे इस तरह से इसके उपचार किया गया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर इस तरह का आपको एक सुरक्षा माहौल प्रदान करती है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बनाना काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये था आपका रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट होता क्या है, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तथा अच्छी रिपोर्टिंग के कौन कौन से लक्षण हैं। तो हम देखते हैं रिपोर्ट होता क्या है। तो कहता है कि रिपोर्ट आपका किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में कर्मियों के मध्य आदान प्रदान होने वाली सूचनाएं रिपोर्ट कहलाती है, और इस प्रक्रिया को रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी पेशेंट को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, तो आपस में यानी कि किसी डॉक्टर्स के बीच हो गया या फिर नर्स और डॉक्टर के बीच, जो भी उनके बीच इंफॉर्मेशन आदान प्रदान किया जाता है कि पेशेंट को क्या है क्या नहीं है, तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। अब देखेंगे रिपोर्ट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो कहता है कि रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के बीच संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का एक आवश्यक साधन है। कहता है कि इसके द्वारा बिना समय गंवाए मरीज की सेवा देखभाल की योजना बनाई जा सकती है। तो और इसके बार बार होने वाले कार्यों को रोका जा सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर रिपोर्ट जब तैयार की जाती है, तो रिपोर्ट में पेशेंट के सारी चीज़ें लिख दी जाती है कि मरीज को कौन सी बीमारी है, उसे कब क्या हो रहा है, उसे किस तरह का इंजेक्शन दिया जा चुका है, कौन सा और देना है। तो जब भी कोई अगर सीनियर डॉक्टर आ रहा है, तो फिर वो उस रिपोर्ट को चेक करेगा, तो वो जस्ट कुछ टाइम में वो समझ जाए कि अच्छा ये सब चीज़ हुआ है, तो फिर उसके अनुसार वो अपना उपचार शुरू कर देता है। अब अगर वापस से फिर से वही डॉक्टर वही सब चेक करने बैठ गया, तो फिर तो टाइम भी बहुत लग जाएगा, जिससे मरीज की स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगी। तो इसी के लिए कहता है कि इससे बार बार होने वाले कार्य को रोका जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया की गई है और कौन सी नहीं की जा सकती है। और इसे हमें आपूर्ति एवं उपकरण से संबंधित जानकारी बताता है कि मरीज को कौन से उपकरण वगैरह उपलब्ध करवाए गए हैं, कौन से उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए हैं। तो फिर ये सब देख करके उससे आगे की प्रक्रिया की जाती है। छठा और लास्ट पॉइंट है, कहता है कि यह मरीज को परिपूर्ण देखभाल यानी कि पूर्णतः देखभाल प्रदान करने में सहायता करती है। अब देखेंगे हम कि रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि सबसे पहला प्रकार होता है इसमें आपका शिफ्ट बदलने संबंधी रिपोर्ट। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप देखेंगे कि
हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड बने हुए होते हैं, तो पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जब शिफ्ट किया जाता है ना, तो फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि अच्छी सिर्फ इस वार्ड के पेशेंट को ये सब बीमारियां हैं, तो वो सब रिपोर्ट अब नेक्स्ट वार्ड में हैंड ओवर की जाती है। दूसरा होता है लिखित रिपोर्ट। तो वैसे रिपोर्ट जो लिख कर दिया जाता है, यानी कि कह लीजिए 2 स्वास्थ्यकर्मी यानी कि नर्स और डॉक्टर बीच में किसी पेशेंट को लेकर कम्युनिकेशन हो रही है और वो किसी पेपर पर उस पेशेंट के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी बीमारियों के बारे में, उसके दिए गए उपचार के बारे में, तो वो आपका लिखित रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट आपका स्थानांतरित रिपोर्ट यानी कि ट्रांसफ़र रिपोर्ट। तो ये जनरली आपका 2 हॉस्पिटल्स या फिर 2 कह लीजिए कि चिकित्सालय के बीच रेफ़र करने में ये सब काम आता है कि एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर रेफ़र किया जा रहा है तो फिर वहाँ पर आपका स्थानांतरण रिपोर्ट तैयार की जाती है। चौथा है मौखिक रिपोर्ट, यानी कि वैसा रिपोर्ट जो मुंह के द्वारा बोलकर तैयार किया गया हो, यानी कि कई बार देखा हो कि आपने नर्स डॉक्टर को जनरली बोलकर ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि इसे ये सब हुआ, तो एक तरह से कह लीजिए वो मौखिक रिपोर्ट कहलाता है। इसी तरह आपका होता है टेलीफोन रिपोर्ट, उसी फिर घटना रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसमें मरीज की सारी बीमारियों का, उनके दिए गए उपचारों का सभी का मूल्यांकन किया हुआ रहता है। अब हम देखेंगे एक अच्छी रिपोर्टिंग के लक्षण क्या होते हैं, हमें किस तरह से एक अच्छी रिपोर्टिंग बनानी चाहिए जिससे मरीज को और हॉस्पिटल में मिलने वाले हेल्थ वर्कर्स को फ़ायदा मिल सके। तो जस्ट 4 पॉइंट है इसका अच्छी रिपोर्टिंग का। तो कहता है कि अच्छी रिपोर्टिंग का सबसे पहला लक्षण होता है आपका, ये आपका पहला लक्षण है, समझ में आने योग्य भाषा एवं स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि रिपोर्ट को आपका साफ सुथरे शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि डॉक्टर को समझ में आ सके, और इसे समय पर प्रस्तुत करना है, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत उसे प्रस्तुत किया जा सके। ये नहीं कि रिपोर्ट बनाकर रेडी करके रखा हुआ है और जब ज़रूरत पड़ रही है तो फिर वो मिल नहीं रहा है, तो ये सब अच्छी रिपोर्टिंग के लक्षण नहीं होते हैं। फिर कहता है कि वास्तविक विश्वसनीय एवं शुद्ध होना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट में किसी तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा बातें ऐड नहीं करनी चाहिए, जो सच है तो उसे ही लिखा जाना चाहिए। फिर कहता है कि प्रदान की जाने वाली सूचनाएं पर्याप्त एवं पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी सूचना को रिपोर्ट में आधा अधूरा नहीं लिखना है, जो भी लिखे उसे पूरा लिखना चाहिए। और कहता है कि आवश्यकता अनुसार मरीज, उनके परिजन एवं अन्य व्यक्तियों से गोपनीय रखा जाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेशेंट को दिखा दिया जाए तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं, इनकेस आप कह लीजिए कैंसर वगैरह में हो, ऐसा किया जाता है, और जिससे कि पेशेंट पैनिक ना हो, तो इसलिए इन केस में हो सके तो रिपोर्ट को उनसे छुपा कर रखा जाए, या फिर उनके परिजन से भी छुपाया जा सकता है कभी कभी, सिर्फ उनके सबसे नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें ही बताया जाना चाहिए। तो ये सब आपका था एक अच्छी रिपोर्टिंग के लक्षण। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा, और बीच में हमारे 2 दिन में वीडियो नहीं आने का उसके लिए माफ़ी, और परीक्षा की तैयारी अच्छे से मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।